सलखुआ प्रखंड में मेरी मौजूदगी है। इस वक्त हम लोग हरेबा में हैं और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि साहब से बातचीत करने वाले हैं आगामी चुनाव की जो कामकाज रहे हैं उसकी, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो समय अब बचा हुआ है, कुल मिलाकर कहा जा रहा है 3 महीने का समय और शेष है, उसके बाद आचार संहिता लागू होगी और फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। तो क्या कुछ तैयारियाँ और करनी है, जो तैयारी इन्होंने लगातार 4.5 वर्षों से किया है उसमें, और किस तरह की धार और रफ्तार दे रहे हैं पंचायत में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, जो कार्यकाल आप लोगों का रहा है, कितने संतुष्ट हो पाए हैं आप लोग कामकाज को लेकर, क्योंकि फिर चुनाव प्रक्रिया में जाना है। हालांकि उससे पहले बहुत तरह की चीज़ें हो रही है। कहा जा रहा है 21 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होंगे और उसके बाद जानकारी मिलेगी कि कौन सा पंचायत आरक्षित हो रहा है और कौन सा पंचायत जनरल रहने वाला है। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? पंचायत आरक्षित होना चाहिए या जनरल ही रहना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप जो है मेरे घर तक आए और पंचायत के बारे में पूछे, चुनाव के बारे में पूछे। यानी जहां तक पंचायत के बारे में है, लोग एक बार तैयारी नहीं करता है। जब से जीतता है तब से पंचायत चुनाव का ही तैयारी रहता है। यह तो सरकार का नियम है कि कौन पंचायत को जो है आरक्षित किया जाएगा, कौन जो है सुरक्षित रहेगा जी। इस सरकार के नियमानुसार जो होगा उसमें हम लोग जो है सहमत हैं। अगर जनरल रहेगा चुनाव लड़ेंगे, हाँ। अगर सुरक्षित होगा तो ये जानवे करते हैं सुरक्षित में हम लोग नहीं आते हैं, तो फिर भी चुनाव तो सरकार का नियम है, होना है, होगा। आप लोग क्या मानते हैं हरेबा की जो स्थिति है, यहाँ का जो जातिगत कुल मिलाकर आप कह ले समीकरण है, वो किस तरह का है और यहाँ कैसे लोगों को काम करने की आवश्यकता है? किस तरह, जैसे आप लोगों के पास एक क्राइटेरिया बन गया 5 साल रहने के बाद, उससे पहले भी जब आप लोग पद पर रहे तो पूरी जानकारी है कि क्षेत्र में कहाँ क्या होना है, क्या और चीज़ होगा। तो कोई नया व्यक्ति अगर आ जाता है और खासकर रिजर्व जाति से अगर कोई आता है तो कहीं ना कहीं उसको चीज़ें समझने में समय तो लगेगा ना। विकास तो प्रभावित होगा या विकास सुचारू चलता रहेगा? देखिए, जहाँ तक कोई भी आएगा ना तो सोचेगा कि हम पंचायत का विकास करें, ये कम या बेसी यही है। जिसको जितना सोच होगा उस मुताबिक से अपना काम करेंगे, इसमें कहीं से बुराई नहीं है। कोई चाहेगा थोड़े मेरे पंचायत का विकास नहीं हो, सब चाहता है मेरे पंचायत का विकास हो, मेरे पंचायत, मेरे गांव और मेरे प्रखंड का विकास हो, जिले का विकास हो। ये आप लोग, हम लोग तो ये सोचते हैं कि जहाँ हैं पहले अगर वहाँ अथी हो जाए, विकास हो जाए तो हर जगह का विकास झलकने लगेगा। सब आदमी यही सोचे कि मेरे यहाँ का विकास हो जाए तो हर जगह का विकास हो जाएगा। पंचायत, प्रखंड, जिला जो भी है, राज्य स्तर या देश स्तर का हो, ऐसे सोच लेगा तो काम तो होना ही है। चलिए, 1-2 चीज़ें और है। लगातार हम देख रहे हैं बहुत सारे जगह काम रुके पड़े हैं, लेकिन हरेबा की जो स्थिति है, आज भी काम होता है, यहाँ विकास की योजनाएं आज भी चल रही है। 2-3 महीने का और समय है, उसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया आएगी। नोटिफिकेशन के बाद क्या होता है ये तो ना आपको पता है ना किसी चैनल वाले को पता है। सरकार क्या सोच रही है, जो 2-3 महीने बच गए हैं उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या रूपरेखा। भी हमने देखा, आप शायद बात कर रहे थे, एक सड़क बनानी है, तो जुनून है कि भाई काम कराना है, जनता ने वोट दिया तो उनको करके दिखाना है कि देखिए हमने 5 साल में आपको ये उपलब्धि दी। देखिए, मेरे घर के बगल में जो है कुछ दूर पर एक छठ घाट का जो है निर्माण हो रहा है। उसके बगल में जो है तत्काल में सामुदायिक भवन जो है निर्माण हुआ है और अभी अधूरा है, फिनिशिंग होना बाकी। हाँ, प्लास्टर जो है थोड़ा बाकी है। काम जो है, एक तो सरकार इस वर्ष में 2026 में पैसा ही नहीं दिया। सरकार का क्या थी मानसा है, सरासर मानसा है कि पंचायत में काम नहीं हो, इसलिए जो है पंचायत को पैसा जो है उपलब्ध नहीं कराया गया है। अभी तक जो है योजना का जो है
जो हम लोगों लागत का है वो। लेखा जोखा अथी करके तैयार करते हैं और योजना चढ़ाते हैं, अभी तक जो मार्च से पहले चढ़ जाना चाहिए अभी तक नहीं चढ़ा। हाँ, जिसके चलते काज करने में ही पैसा नहीं रहने के बाद कठिनाई तो होता ही है। सरकार जो है सरपट पंचायत को अनदेखी कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि बिहार में सरकार बदली, कुल मिलाकर एनडीए की सरकार है लेकिन मुख्यमंत्री बदल गए। उसके बाद ये है कि जो मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री है, उनको भी फिर से वही जिम्मेदारी मिली, लेकिन चीज़ें संभालना। और जब जदयू के सीएम नीतीश कुमार हुआ करते थे, अभी बीजेपी के सीएम सम्राट चौधरी है, तो चीज़ें समांतर नहीं हो पाई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे पंचायत में जब आप जाएंगे या बिहार के अलग अलग जगहों पर लोगों से बातचीत करेंगे तो कहते हैं कि फंड का अभाव है। बिहार की सरकार के पास फंड का कोई अभाव नहीं है, मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो नई सरकार गठित हुई है और जिस तरह की बातें लगातार सामने आती है, सरकार कहती है कि भाई गांव को डेवलप हम लोगों को करना है, क्राइम को ख़त्म करना है और तरह तरह की चीज़ें, उसमें कुछ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके भी मुख्यमंत्री कई बार बयान दे दिए हैं। आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं? कुछ कह रहे हैं कि हरे गमछे रखने वाले को ज़रूर पूछिए कि वो कहाँ है, उनको छोड़ेंगे नहीं। एक बात है, सर्वप्रथम तो जिसके पास अपनी शिक्षा नहीं है, जो कि अनपढ़ और गंवार की तरह बोलते हैं, अपने जो है मैट्रिक फेल हैं, उनको यह सर्टिफिकेट अभी तक जो है उपलब्ध नहीं कराया है और वह जो है बिहार का विकास करेगा। जिसको अपना ही जानकारी नहीं है, इसका जो है बहरहाल तुरंत जो है कुछ दिन ही जाति पर जो है बोले हैं कि जाति पूछ के इनकाउंटर कीजिए। ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनने के लायक कदापि नहीं। एक आदमी भी ऐसा, एक पार्टी भी ऐसा है जिसमें हर जाति हर कास्ट का लोग नहीं रहता हो। इसका मतलब है कि जिस कास्ट से हमारे सीएम साहब हैं, सिर्फ उसी कास्ट से वह जीतते हैं। दूसरे कास्ट का वोट दूसरे कास्ट का उसको नहीं वोट चाहिए, नहीं मिला। ऐसे दुर्भाग्य है बिहार का, जो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री जो है यहाँ बनते हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर मुखिया जी को थोड़ी नाराज़गी ज़रूर है कि जो जाति का इस्तेमाल करके वो कहते हैं इनकाउंटर कर दो। हाँ, अपराधी है, आरोपी है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसका इनकाउंटर आप कीजिए, लेकिन एक विशेष जाति को आप टारगेट करें और बाद में कहे कि भाई हमने कहा कुछ, लोग समझ कुछ और रहे हैं, तो ये एक तरह का कहीं ना कहीं आप माखौल उड़ा रहे हैं। सरकार आती है, सत्ता आती है और जाती रहती है, हमेशा एक ही आदमी कुर्सी पर नहीं बैठा रहता है। मुखिया जी, आपने भी अनुभव किया होगा, कभी आप, कभी आपका प्रतिद्वंदी, कभी कोई और नया चेहरा, तो तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती है। तो कुल मिलाकर कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल ना हो। बिहार, चूँकि आप एक कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संवैधानिक पद पर विराजमान है और ऐसे में आपका जो भाषण है उसको पूरे बिहार की जनता सुनती है और उनमें एक गलत मैसेज जाता है। अच्छा, ये बताइए, 1% अगर ये पंचायत आपका जो है सामान्य रहता है और फिर से आप चुनाव मैदान में आते हैं, जो आपका लेखा जोखा रहा है अभी तक का, क्या लगता है उस पैमाने पर जनता एक बार फिर विजयश्री और मुखिया का ताज आपको देगी? देखिए, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? देखिए, सबको उम्मीद रहता है कि जो हमने काम किया है ना, उस पर हम जीतेंगे। उसी तरह से हमको भी विश्वास है। हमने जो है इस सम्राट चौधरी के तरह जो है जातिवाद बात नहीं कहे हैं। हर जगह जो भी है मेरे पंचायत में, गरीब गुरबा, अमीर गरीब जो है, सबसे मेरा ताल्लुकात रहा है। मुखिया है तब नहीं थे, मुखिया नहीं भी थे तब भी, हाँ। आज रहेंगे।
कल नहीं रहेंगे कल नहीं रहेंगे तब भी जो मेरा व्यवहार है वह बदल नहीं सकता है। हम जनता के सेवा के लिए हैं और रहेंगे, चाहे पद पर रहें या नहीं रहें। बड़ी बात आपने लेकिन कह दी है, जनता का जो देखिए, है बहुत बड़ी बात मुखिया जी ने कह दी है। पद पर रहे, मुखिया रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की सेवा लगातार ये कह रहे हैं कि हम करते हैं, चाहे मुखिया का पद इनके घर में हो या ना हो। जो समस्या है, जो आवाज़ है, और खासकर जो यहाँ के नागरिकों के हरेवा की जनता का काम है, उसको मुखिया जी हर समय करने की बात कह रहे हैं। हालांकि चुनावी प्रक्रिया में अभी थोड़ा समय शेष है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव के नोटिफिकेशन जारी होंगे, उसके बाद स्थिति साफ होगी कि सलखुआ प्रखंड का जो ये हरेवा पंचायत है, यहाँ क्या कुछ होता है, सीट सामान्य रहती है या सीट आरक्षित होती है, तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आपने भी हमसे बातचीत की और अपना कीमती समय दिया, काफ़ी शालीनता से सभी सवालों के जवाब दिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।